और अब खबरें तफसील से। जम्मू के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि पुलिस ने आईईडी धमाकों के केस को हल कर लिया है जो जम्मू के नारवाल इलाके में हुए थे। 20 जनवरी को इलाके में 2 आईईडी नस्ब किए गए थे और दोनों के दरमियान फासला था ताकि पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा सके। डीजीपी ने मजीद कहा कि पुलिस ने रियासी के आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है जो अपने हैंडलर से राब्ते में था। कासिम इसका दूसरा साथी है जो शास्त्री नगर धमाके में आईईडी का जिम्मेदार है। इसने कटरा जाने वाली बस में आईईडी नस्ब की थी। डीजीपी ने कहा कि आरिफ के कब्जे से परफ्यूम आईईडी बरामद हुआ है। डीजीपी ने कहा कि आरिफ बतौर आरईटी काम कर रहा है और इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। डीजीपी ने कहा कि पुलिस डांगरी केस को हल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से जम्मू कश्मीर में शहरियों को निशाना बनाकर दहशतगर्दाना सरगर्मियों को जारी रखने पर तुला हुआ है। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू में भी कुछ दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम दी हैं जिसका मकसद इस खित्ते में दहशतगर्दी को बहाल करना है। इनकी वहशियाना, बुज़दिलाना, कायराना दहशतगर्दी की हरकतें जम्मू कश्मीर में बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं। यहां पर बेगुनाह लोगों को अपने कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है और जहां का जो आपसी भाईचारा है लोगों का अक्रॉस द रीजन्स, अक्रॉस द रिलीजन्स, अक्रॉस द कम्युनिटीज, उसको किसी न किसी सूरत में धक्का पहुंचाने की, ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसी नीयत से, इसी गरज से पिछले कुछ अरसे से जम्मू प्रोविंस के एरिया में कुछ कार्रवाइयां दहशतगर्दी की अंजाम दी गई जो बिल्कुल कम्युनल लाइंस पे हैं, सेक्टेरियन लाइंस पे हैं और साथ ही साथ ये भी मकसद रखती हैं कि जम्मू में दम तोड़ चुकी जो दहशतगर्दी है उसको फिर से किसी तरीके से रिवाइव किया जाए, उसको फिर से जिंदा किया जाए। कल डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज ने जो वहां की पुलिस की एक बड़ी कामयाबी रही, जो आईडीज वहां पर जगह जगह पर लगाने का इनका मंसूबा था, उसको नाकाम किया गया। उसमें 3 लोगों की टुकड़ी जो पार बैठे दहशतगर्दी के आका, उनके इशारों पर राजौरी के एरिया को और कुछ जगहों पे आईडीज लगा के निशाना बनाना चाहती थी। डांगरी के इंसिडेंट के बाद वो पूरे का पूरा ग्रोह पकड़ा गया। उसके बारे में तफसील, डिटेल कल आप लोगों को मिल चुकी है और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। इसका मामा काफी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। मामे के जरिए इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक है, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके जहां पर करवाता है। काफी लंबा अरसा पहले 19 में इसके साथ राब्ता साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। आपको ये भी याद होगा कि कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद, उसमें बहुत सी चीजें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़ नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। जो पहली आईडीज अभी तक इस्तेमाल करी जो शास्त्री नगर में हुई वो टाइमर वाली डिवाइस थी। जो कटरा की बस में आईडी लगाई गई वो स्टिकी बॉम्ब की फॉर्म में थी, जो थोड़ा बड़े साइज में स्टिकी बॉम्ब हमने
कठुआ में बरामद किए थे, जिसमें 450 ग्राम के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रहता है। और जो जहां पर लगाई आईडी एक 750 ग्राम की थी पहली आईडी, और जो दूसरी थी उसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था। टिफिन आईडी थी, स्टील टिफिन आईडी थी। और जो अभी आईडी पकड़ी है, मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह। यहां पर कोशिश है कि जो दहशतगर्दी के आर पार से कार्रवाई होती है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पिछले काफी अरसे से हम लोग एक एक दहशतगर्द तंजीम को, जिन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जहां पर हिस्सा लिया है, उनके डोजियर तैयार किए, और उन सब तंजीमों को जो दहशतगर्दी को जहां पर चलाते हैं उनको बैन करने की कार्रवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सतह पर की गई। लगभग 1 दर्जन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अभी तक बैन किया है, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सम्मिलित होने के लिए नोटिफाई किया गया है कि ये दहशतगर्दी चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है। और ऐसे ही लोग जो इनफरादी तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं, 22 के करीब पिछले 2 साल के अंदर ऐसे लोग नोटिफाई किए गए हैं एज टेररिस्ट। वो कार्रवाई भी बराबर जारी है और उस कार्रवाई को भी आगे जिंदा रखा जाएगा। इसमें हैरत की बात यह है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई आरिफ जो कर रहा है, ये सरकार भी है। 2010 में रहबर तलीम में भर्ती हुआ था, 2016 में रेगुलर टीचर बना, सरकार की तनख्वाह भी ले रहा है, सरकार के टुकड़ों पे पल भी रहा है, और साथ ही साथ कुछ और टुकड़ों के लिए अपने लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। पता चला है कि इसको पहली आईडी लगाने और फोड़ने के बाद कुछ नगद रकम मिली थी। कटरा की आईडी लगाने के बाद भी इसको कुछ रकम दी गई थी, और अभी जे आईडी लगाने में भी इसको ऐसा ही फायदा दिया गया। अब ये किस हद तक ये चीज एक एक चंद टुकड़ों के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, लोगों का नुकसान पहुंचाना, ये सही लगता है, मगर शर्म की बात है इसके लिए कि ये दहशतगर्द सरकारी मुलाजिम भी है। अब इसकी मुलाजिमत तो जाएगी जाएगी, इस केस में भी इसको अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। इस टीम को अच्छे से गाइड करने के लिए, इस टीम को दिन रात जो मेहनत कर रही थी, इसको पल पल इनका हैंड होल्डिंग और इनकी सपोर्ट करने के लिए जो सीनियर ऑफिसर हैं, डीआईजी रेंज हैं, एडीजी हैं मुकेश साहब, इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। ये बहुत तकड़े टीम वर्क का नतीजा है कि ये केस वर्कआउट हो पाया, वरना ये केस इसलिए भी मुश्किल था कि इस बंदे ने अपने कपड़े तक जला दिए, कोई एविडेंस इसने छोड़ा नहीं। जूते भी जला दिए जो पहन के गया था, कपड़े जला दिए जो गया था, फोन अपना तोड़फोड़ करके आग लगा के उसको जला दिया। ये चाहता ही नहीं था कि कुछ सुराख वहां पर बचे, मगर ये जम्मू पुलिस की जो टीम लगी हुई थी उसकी काबिलियत है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने छोटे मोटे हर एविडेंस को खंगाल करके, हर छोटी मोटी लीड को आगे करके पहुंचते पहुंचते इस तक पहुंचे और इसको आखिर पकड़ा गया। इस इंसिडेंट के बारे में इतनी ही मालूमात आपके साथ शेयर करनी थी। बताओ कहाँ से लाई थी आईडी और क्या 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 बताया क्या नरवाल ट्विन बम धमाके में पुलिस को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है, जिसके दौरान पुलिस ने आरिफ और कासिम नामी 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरिफ एक सरकारी टीचर बताया जाता है। ये कहा जाता है रहबर तालीम के तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था और उसका जो मामा है वो कंट्रोल लाइन के उस पार दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ था, जिसके साथ वो लगातार कांटेक्ट में था और उन्होंने वहां से ये आईईडीज प्रोक्योर की थी। ये कहा जाता है कि कासिम जो उसका दूसरा साथी है वो शास्त्री नगर ब्लास्ट में भी मुलविस रहा है और पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो कटरा में ब्लास्ट हुआ था उसमें भी कासिम और आरिफ ने ही मिलकर वो आईईडीज उसमें लगा दी थी। हालांकि हमने कोशिश की थी आरिफ से कई बार सवाल पूछने की, उन्होंने किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बहरहाल पुलिस के लिए ये एक बहुत